तो कैसे हो मेरे कृषि के साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप कुछ परसेंट तो आप जानते हो, लेकिन आज मैं इस क्लास में उस 100 का 100% आपको जानने की कोशिश करूंगा, आपको याद कराने की कोशिश करूंगा इस क्लास के अंदर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियां, कि कौन कौन सी क्रांतियां हैं और उन क्रांतियों के जनक कौन है, कि कौन कौन सी क्रांतियां हैं जिनसे हमारा भारत का विकास हो पाया है। उन क्रांतियों को आज हम इस क्लास के अंदर जानेंगे। तो चलिए, तो अब हम जानते हैं इस क्लास के अंदर जो हमारी क्रांति है पहले नंबर की। यहाँ पे तो क्रांति, यहाँ पे आएगा उत्पादन और यहाँ पे उसका जनक है कि किसने इसकी शुरुआत की, इस क्रांति की। बात करते हैं पहले की, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन में उत्पादन की बात करें तो व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर तो किसका उत्पादन हुआ था? दुग्ध उत्पादन हुआ था। दुग्ध उत्पादन का श्वेत क्रांति में हुआ था। और किसने किया था दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया था? वो किसने किया था? तो वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सबसे पहले जो दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो डेयरी फार्म है उसको किसान और उपभोक्ता इनसे जोड़ा। मतलब जो किसान जो डेयरी खोलता है, जिनके पास भैंस डांडे होते हैं, मतलब कि 50-50 या फिर 10-10 20-20 भैंस होती है, दुग्ध मतलब कि जो दूध होता है उसका उत्पादन अच्छा होता है, उसे डेयरी पे भेजना, फिर उपभोक्ता उस डेयरी से आके अपना दूध ले सकता है। इससे कि किसान और जो उपभोक्ता है उनका बीच का माध्यम डेयरी बन सके। उसका जो उत्पादन की जो विकास किया गया वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया। तो बात करें अब अपने सेकंड की क्रांति की। जो सेकंड नंबर की क्रांति अपनी वो है येलो रेवोल्यूशन यानी कि पीली क्रांति। पीली क्रांति में किसका उत्पादन किया गया था? सरसों का उत्पादन किया गया था। सरसों का उत्पादन किया गया था। सरसों का उत्पादन या फिर जो तिलहन वाली फसलें होते हैं उनके उत्पादन किया गया था। और किसने किया था? पीली क्रांति का जो जनक है वो कौन है? सैम पित्रोदा। कौन है पीली क्रांति के जनक? सैम पित्रोदा। उन्होंने क्या किया? जो अपना देश है उसको जो खाद्य तेल है उसका उत्पादन के लिए सरसों के उत्पादन या फिर जो जो तिल वाली फसलें हैं उनका विकास किया। अब बात करते हैं अपने थर्ड नंबर के क्रांति की। जो थर्ड नंबर की क्रांति है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन। नीली क्रांति थर्ड नंबर की जो है नीली क्रांति। नीली क्रांति के अंदर बात करें तो किसका उत्पादन किया गया था? मछली उत्पादन पर बढ़ावा दिया गया था। बात करें कि मछली उत्पादन पर बढ़ावा दिया किसने था? वो है दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। एक तो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी और दूसरे हैं डॉक्टर कृष्णदास। डॉक्टर कृष्णन दो थे जिन्होंने मछली उत्पादन में अपना योगदान दिया था। पहले तो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी, दूसरे हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। इन दोनों साइंटिस्ट ने नीली क्रांति को बढ़ावा दिया, मतलब कि मछली के जो उत्पादन था उसको बढ़ावा दिया।
बात करें अपने फोर्थ नंबर की क्रांति की, फोर्थ नंबर की क्रांति अपनी हरित क्रांति। हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित क्रांति किसके लिए है? जिसमें अधिकतर एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम है उसमें आता ही आता है क्वेश्चन। अनाज उत्पादन के अंदर बढ़ावा देना। हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ था? अनाज उत्पादन के अंदर बढ़ावा दिया था। अब इसमें दो साइंटिस्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो है जो विश्व स्तर पर है, फिर बात करेंगे अपने भारत के स्तर पर। विश्व स्तर पर है डॉक्टर जो विश्व स्तर पर है वो तो है डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग, जो एक विश्व स्तर पर जिन्होंने अनाज उत्पादन यानी कि हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। अपने भारत के अंदर बात करें जिन्हें हम जानते भी हैं, जो जाने माने व्यक्ति भी है जिन्होंने क्रांतियों में ऐसी वीरता लेके आए हैं, वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये कौन सी स्तर पर है? भारत स्तर पर। कौन सी स्तर पर है ये? भारत के स्तर पर। अब बात करते हैं साथियों अपने नेक्स्ट की। इससे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्रांति कौन सी होने वाली है। तो साथियों इसे लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो अपना उसमें एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये जो एग्रीकल्चर का जो भी स्टूडेंट होता है वो जानता है कि इसमें से आते हैं क्वेश्चन। जिन्होंने अगर एग्जाम दिए होंगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ नंबर की क्रांति की। फिफ्थ नंबर की क्रांति लेते हैं अपन भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था? ब्राउन रेवोल्यूशन के अंदर हुआ था खाद्य संसाधन पर जोर दिया गया था। खाद्य संसाधन के अंदर जोर दिया गया था। और इसके जनक की बात करें तो जनक कौन होगा? जो अभी मैंने बताया था, कौन? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। कौन है बुरी क्रांति के जनक? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्रांति की। नेक्स्ट क्रांति है सिक्स्थ नंबर की ऑपरेशन फ्लूड। अब ऑपरेशन फ्लूड का मतलब आप क्या समझोगे? ऑपरेशन फ्लूड में कौन सी क्रांति हुई थी? किसको बढ़ावा दिया गया था और किसने दिया था? ऑपरेशन फ्लूड की बात करें, इसके अंदर भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। और दिया भी किसने था? जो श्वेत क्रांति थी उसी को ही अपने ने ऑपरेशन फ्लूड कहा था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लूड कहा था। दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया था। दिया किसने था? वही जो मैंने श्वेत क्रांति में जनक लिखा था। कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, जिन्होंने दूध में अब एक क्रांति लेके आए। बात करें अपने सेवंथ नंबर के क्रांति की तो वो है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण या सुनहरी क्रांति, या इसे बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर अपन ने किस पे ज्यादा जोर दिया था? तो वो था फूल व सब्जियों पर अपन ने ज्यादा जोर दिया था। अपने
जिससे कि स्वर्ण क्रांति का विकास हो सके। और इसके जनक की बात करें, गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे, तो है निरपक टुटेज। कौन है गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक? निरपक टुटेज, जिन्होंने स्वर्ण क्रांति को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य को पाने के लिए, जो फूल है उससे कि शहद का उत्पादन हो और सब्जियों का भी उत्पादन में बढ़ावा दे सके, जिससे कि स्वर्ण क्रांति का विकास हो पाया। बात करें अपने 8 नंबर की क्रांति की, यानी कि लाल क्रांति। लाल क्रांति मतलब रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था? टमाटर और मांस का उत्पादन हुआ था। मांस व टमाटर उत्पादन। किसका उत्पादन हुआ था रेड रेवोल्यूशन में? मांस व टमाटर का उत्पादन। और इसके जनक की बात करें तो जनक कौन थे? विशाल तिवारी। कौन थे रेड रेवोल्यूशन के जनक? विशाल तिवारी। तो साथियों, ये कुछ और जनक यानी कि और क्रांतियां हैं जिनके जनक के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो है भूरी क्रांति, जिसमें अपन खाद्य संसाधन होते हैं उनका उत्पादन करते हैं। और जिसके जनक की बात करें, जिसने भूरी क्रांति को यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया, वो कौन थे? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। बात करें अपने 6 नंबर की क्रांति की, ऑपरेशन फ्लूड, मतलब कि श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लूड दिया गया। और इस ऑपरेशन फ्लूड किसने दिया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। किसके अंदर? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। बात करें अपने 7 नंबर की, स्वर्ण या फिर सुनहरी क्रांति, मतलब कि गोल्डन रेवोल्यूशन, यानी कि फूल व सब्जियों में बढ़ावा देना, मतलब कि फूल की कृषि करना जिससे कि मधुमक्खी आए और शहद का उत्पादन हो सके, और सब्जियों का बढ़ावा देना, सब्जियों की नई नई किस्मों का विकास करना। किसने किया था गोल्डन रेवोल्यूशन का? जो जनक है उसके निरपक टुटेज। बात करें अपने 8 नंबर के रेवोल्यूशन की, 8 नंबर का रेवोल्यूशन है लाल क्रांति, यानी कि मांस व टमाटर का उत्पादन करना, टमाटर की नई नई किस्मों का विकास करना, यानी कि अच्छे किस्म के टमाटर का उत्पादन करना। किसने किया था लाल क्रांति की शुरुआत? वो है विशाल तिवारी, जो इसके लाल क्रांति के जनक है। अब बात करते हैं अपने 9 नंबर की क्रांति की। उससे पहले मैं एक बार रफ कर लेता हूं, फिर समझते हैं साथियों कि अपने 9 नंबर की जो रेवोल्यूशन है, क्रांति है, वो कौन सी है। इसलिए आप लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। बात करें अपने 9 नंबर के रेवोल्यूशन की, पिंक रेवोल्यूशन, यानी कि गुलाबी क्रांति। पिंक रेवोल्यूशन यानी कि गुलाबी क्रांति। इस क्रांति के अंदर अपन ने किसका उत्पादन किया गया था? झींगा, झींगा या फिर प्याज, प्याज उत्पादन। क्योंकि आपने देखा होगा प्याज हल्की हल्की थोड़ी सी पिंक कलर की दिखाई देती है। और किसका उत्पादन किया गया था गुलाबी क्रांति के अंदर? झींगा और प्याज का उत्पादन किया था। और किसने किया था? जनक कौन इसके? दुर्गेश पटेल, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी गुलाबी क्रांति को सक्सेस कराने में। बात करते हैं अपने 10th नंबर की क्रांति की। जो 10th नंबर की क्रांति है, हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति का मतलब क्या है? हरित सोना क्रांति का मतलब है ग्रीन गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर किसका उत्पादन किया गया था? जो बांस है, बांस होते हैं, उसका उत्पादन किया गया था, क्योंकि बांस से भी कई चीजें बनाई जाती हैं। और इसके जनक की बात करें, जो हरित सोना क्रांति है, इसके जनक कौन रहे? वही रहे जो हमारे हरित क्रांति के जनक थे। कौन? डॉक्टर
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? जो हरित सोना क्रांति है, ग्रीन गोल्डन रेवोल्यूशन के जो जनक है वो कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। बात करें अपने 11वें नंबर की क्रांति की, जो 11वें नंबर की क्रांति है वो है अपनी रजत क्रांति। रजत क्रांति या इसे बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन के अंदर किसने किया था, यानी कि इसके अंदर किस चीज का ज्यादा उत्पादन किया गया था, किस पे ज्यादा ध्यान दिया गया था? तो वो है अंडा व मुर्गी उत्पादन। मतलब कि इसके जो जनक है, बात करें इसके जनक की, पहले इसके जनक की बात कर लेते हैं, फिर समझाता हूं। बात करें इसके जनक की कि इसके जनक कौन है सिल्वर क्रांति के? है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी रजत क्रांति के जनक है, जिन्होंने अंडा यानी कि जो अंडे आते हैं और वह मुर्गी उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए वो जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, या फिर जो जिन्हें मुर्गी पालन में इंटरेस्ट होता है, उनको लोन प्रोवाइड कराने या फिर फार्म खोलने के लिए उनके साथ जुड़ने, उनको शिक्षा देने, मतलब कि फार्म में मुर्गी को किस किस तरह से, यानी कि कौन सी जो किस्म है मुर्गी की वैरायटी है वो कौन सी ज्यादा अंडे देती है। जैसे कि व्हाइट लेग होन है जो सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी होती है, उसको उत्पादन किया अंडे के मामले में, जिससे कि मुर्गी को अधिक से अधिक मुर्गी का उत्पादन किया तो अंडे का भी अपना उत्पादन होता चला गया। बात करते हैं अपने 12वें नंबर की क्रांति की। 12वें नंबर की जो अपनी क्रांति है वो है गोल क्रांति, यानी कि गोल क्रांति। गोल क्रांति मतलब राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन किसकी तरह होगा? राउंड कौन होता है? आलू। राउंड कौन होता है? आलू, यानी कि आलू का उत्पादन किया गया है किसके अंदर? गोल रेवोल्यूशन के अंदर, यानी कि राउंड रेवोल्यूशन के अंदर। और राउंड रेवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुई, यानी कि इसके जनक कौन रहे? वैसे तो इसके जनक कोई है नहीं, लेकिन इसके बात करें इसकी राउंड रेवोल्यूशन की तो जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, और वो कहां पे स्थित है? शिमला में, हिमाचल में। शिमला कहां पे स्थित है? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। और जहां से किसकी शुरुआत हुई? गोल्ड रेवोल्यूशन यानी कि राउंड रेवोल्यूशन की, यानी कि जहां से आलू का उत्पादन अधिक मात्रा में किया गया। तो साथियों ये थी कुछ अपनी क्रांतियां। अब मैं इसको पहले रफ कर लेता हूं, फिर और भी है अपनी कुछ क्रांतियां, उसको भी जानते हैं, जिनका जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अभी अपनी लगभग देखो 12 क्रांतियां हो चुकी है, और इनमें से ना कंफर्म है एक क्वेश्चन तो आपको कोई भी एग्जाम हो आपको देखने को जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन तो इसलिए इस ट्रस्टेड फुल चैनल पर जरूर जुड़े रहें। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अब बात करते हैं अपने 13 नंबर की क्रांति की। जो अपने 13 नंबर का रेवोल्यूशन है वो कौन सा है? वो है काली क्रांति। काली क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन। अब बात करें ब्लैक रेवोल्यूशन में किसका ज्यादा उत्पादन हुआ, तो ब्लैक क्या होता है? पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ, या फिर बात करें या
जैव ईंधन की। किसका उत्पादन हुआ? जैव ईंधन की या फिर पेट्रोलियम पदार्थ। किसके अंदर हुआ? काली क्रांति के अंदर। और इसकी बात करें इसके जनक की कि काली क्रांति के जनक कौन रहे, तो वैसे तो इसके जनक कोई है नहीं। वैसे जो गवर्नमेंट की जो पेट्रोलियम पदार्थ की जो संस्थाएं होती है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसके कोई वैसे जनक है नहीं। बात करें अपने 14 नंबर के क्रांति की, जो अपनी 14 नंबर की क्रांति है वो है इंद्रधनुष क्रांति, यानी कि रेनबो रेवोल्यूशन। इंद्रधनुष क्रांति, जिसे अपन क्या कहते हैं? रेनबो रेवोल्यूशन। इसमें क्या किया गया था? जो कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास। क्या किया गया था? इंद्रधनुष जो रेनबो की रेवोल्यूशन है उसके अंदर कृषि के जितने भी क्षेत्र है उसमें विकास किया जाए। और ये रेनबो रेवोल्यूशन किसने किया था? रेनबो रेवोल्यूशन किसने किया था? अरुण कृष्ण ने। जो कौन थे? जिन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी। डॉक्टर अरुण कृष्ण, जिन्होंने इंद्रधनुष क्रांति की शुरुआत की, जो जितने भी अपने कृषि के सभी क्षेत्र है उनमें विकास किया जाए। अब बात करें अपने 50 नंबर की क्रांति की। जो 50 नंबर की क्रांति है वो है ग्रे क्रांति, यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन में किसका विकास किया गया था? ग्रे रेवोल्यूशन में तो वो है उर्वरक। जो उर्वरक है, उर्वरक के उत्पादन में ग्रे रेवोल्यूशन का विकास किया गया था। मतलब कि जो उर्वरक है उसकी जो उत्पादन दक्षता है वो बढ़ाई जा सके, और वो किसके अंदर की गई थी? ग्रे रेवोल्यूशन के अंदर। और बात करें इसके जनक की, तो जनक कौन है? वही जो हर बार एग्जाम में आता है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, डॉक्टर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो है जिन्होंने अपने कृषि के क्षेत्र में एक विकास लेके आए, एक उन्नति लेके आए कृषि के क्षेत्र में। अब बात करें अपने 16 नंबर की क्रांति की, जो अपनी लास्ट की क्रांति है वो है परबनी क्रांति। अब जिसने एग्रीकल्चर पढ़ी होगी ना, सब्जियों के बारे में जानना होगा, किस्मों के बारे में समझा होगा, वही परबनी नाम से ही समझ गया होगा ये किस चीज की क्रांति होगी। परबनी क्रांति। क्या आप जानते हो जो परबनी क्रांति है किसमें विकास लेके आई थी? अपनी एक सब्जी है ओकरा, भिंडी या फिर लेडी फिंगर। भिंडी उत्पादन के अंदर, मतलब कि जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो भिंडी में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, वो किस क्रांति के अंदर किया गया? परबनी क्रांति के अंदर। और जो इसकी जनक की बात करें तो जनक कौन है? जिन्होंने इनकी शुरुआत की, जिन्होंने इसमें अपनी कम अहम भूमिका निभाई, तो है डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता। एक सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता कौन है जिन्होंने परबनी क्रांति की शुरुआत की? यह जनक है जो डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता। क्या किया था इन्होंने? भिंडी उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो भिंडी उत्पादन है उसकी दक्षता को बढ़ाया जा सके, वो किस क्रांति के अंदर की थी? परबनी क्रांति के अंदर की गई थी। तो साथियों, ये थी हमारी कुछ कृषि के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण जो क्रांतियां थी वो हमारे सामने हैं, जिनका जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें से अधिकतर ना करते हुए आप मान ही लो कि आएगा, कंफर्म है। क्योंकि इसीलिए कंफर्म होने की वजह से ये जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है,
क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में, कोई भी एग्जाम है जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, या फिर और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम ले लो, या फिर अदर ऑल इंडिया में या फिर ऑल लेवल पर कहीं पर भी, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए ये क्लास अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस क्लास को आपने, मैं आशा करता हूं कि इस क्लास को आपने लास्ट तक जरूर देखा होगा। अगर आपने देखा है तो मैं इतना वादा करता हूं कि ये जो आपने देखा है ना, इस क्लास को आपने सही ढंग से देखा है, समझा है, या फिर याद भी होगा। अगर आप एक बार देखोगे तो याद ही होगा, अगर आप एक बार लिख के और याद करोगे ना तो कंफर्म आपको पूरी तरीके से याद होगा, समझ में भी आएगा। तो साथियों, ये थी अपनी आज की क्लास। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में भी आई होगी, और इस क्लास को जरूर शेयर करें, अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं उसके साथ जरूर शेयर करें। जिन्होंने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ कदम ही रखा है उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जब कदम रखते हैं वहीं से इन चीजों की शुरुआत हो जाती है, जिन्हें हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।